है ये? अरे ये केवल बांसुरी नहीं, ये तो मेरे तुम्हारे कान्हा की बांसुरी है। हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्या है? माखन नहीं है ये तो तुलसी और मिश्री है। पता है, कान्हा इसे बहुत खाते थे, और वो ये इसलिए खाते थे क्योंकि इससे कान्हा का शरीर बलिष्ठ होता था और उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता था। ये लो, तुम भी खाओ बेटा, कान्हा का प्रसाद है, सिना नहीं कहते। लो, हमने तो ये सारा जीवन उनकी ही भक्ति में निकाल दिया, ये ब्रजधाम भी घूम लिया, फिर भी कृष्ण ना मिले। छोड़ो, सवाल तो बहुत है, आपके मन में भी ऐसे बहुत सवाल होंगे ना, पर आपके मन में विश्वास नहीं होगा। मेरे मन में भी वो विश्वास है कि कान्हा आएंगे। हाँ, आपके कृष्ण, मेरे कृष्ण, हम सबके कृष्ण अवश्य आएंगे। हाँ, आप में से बहुत लोगों का तो कान्हा से संबंध भी होगा। हाँ, यहाँ बैठी ना जाने कितनी पुण्य आत्माएं कान्हा के समय में गोप और गोपी रही होंगी। क्या हुआ, विश्वास नहीं होता? पर सोचो, हम तो कान्हा की भक्ति करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, उनके ही काम करते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं, तो कोई ना कोई संबंध तो अवश्य ही होगा। हाँ, एक बात है, हमने ही कान्हा को छोड़ दिया, वरना वो कान्हा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए तो आज स्वयं कृष्ण स्वरूप बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण, कल्याण हो। कहो बलराम, क्या प्रयोजन है? मुनिवर, इस संसार के दुखों से आप अवगत हैं। श्री हरि भी इससे बहुत आहत है। मनुष्य दिशाहीन हो रहा है, वह नहीं जानता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। मुनिवर, आपकी विद्वता ने संसार पर सदैव उपकार किए हैं। ऐसी स्थिति में श्री हरि चाहते हैं कि आप उचित पात्र को ढूंढकर इस संसार को कृष्ण उपदेश के माध्यम से दिशा दें। नारायण, जो हरि इच्छा। भगवान को बुलाने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, भगवान तो यही है। आप उन्हें देख नहीं पाते, आप विकार मुक्त हुइए, भगवान तो आपके सामने ही है। आप विकार मुक्त नहीं हैं, आप नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझे हैं। प्रपंचों के माध्यम से भगवान को पाना संभव नहीं है। आप अपने भीतर सरलता एवं सहजता को उपजाएं और अपनी विकृतियों के ताने बाने से बाहर आएं। प्रभु स्वयं आपको दर्शन देंगे। नारायण नारायण। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। नाथ,
मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना, छोड़ न देना नाथ, छोड़ न देना। उठो पुत्रियों, तुम्हें तो बहुत कुछ पूछना था। तुम्हारे पास तो प्रश्नों का अंबार है। तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। अब पूछो, मैं आ गया हूँ। कौन कौन है वह? मैं कृष्ण, वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है। वही कृष्ण जिसे मूर्तियां मात्र बनाकर मंदिरों में बंद कर दिया जाता है और जिसकी तुम ऐसी कहानियां सुनते हो जो स्वयं मुझे भी नहीं पता। मैं वही कृष्ण। जब कोई अपने भाव और अपने कर्म मुझको समर्पित कर देता है और जब कोई मुझे व्याकुल होकर पुकारता है, मेरे लिए तड़पता है, तो मैं अवश्य आता हूँ। और अब जो मैं आया हूँ तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य दूंगा। नारायण नारायण। बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने साक्षात नारायण उपस्थित हुए हैं। माधव, हमारा पहला प्रश्न यही है कि जीवन मृत्यु क्या है? अगर मृत्यु आवश्यक है तो फिर हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? पहला अरे पुत्री, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर डाला जिसमें तुम्हारे, मेरे और इस संपूर्ण जगत के होने का सार छिपा है। पर वो कैसे माधव? धैर्य पुत्री, बताता हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य माधव? तुम्हें अपनी समस्त इंद्रियों को मुझ में एकाग्र करना होगा। अपने मन को शांत करो और अपनी विकृतियों के जालों को हटा दो। पुत्रियों, हर मनुष्य को अपने छोड़े हुए कर्मों को आगे बढ़ाना होता है और यही जन्म लेने का उद्देश्य है। भक्तों, जीवन क्या है? जब आत्मा एक देह धारण करके कुछ कार्य करती है, जितने दिन वह कार्य करती है वह जीवन है। और जितना श्रेष्ठ कार्य करती है, जितनी भक्ति करती है, उस अनुसार जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और जब पंचभूतों से बनी ये देह समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। यानी देह का अवसान, देह अवसान। देह का कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता। आत्मा तो देह विहीन जीवन व्यतीत करती है। पुत्रियों, यदि मनुष्य का कार्य श्रेष्ठ होगा तो वह देवताओं का सानिध्य प्राप्त करेगा, और कार्य के साथ यदि भक्ति भी श्रेष्ठ होगी तो वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। नारायण नारायण। उपस्थित श्रेष्ठ आत्माओं, मनुष्य इस लोक में इसलिए भेजा जाता है कि वह इस लोक का संरक्षण, संवर्धन करे, अर्थात वह इस लोक के जीव जंतुओं की, प्रकृति की न केवल रक्षा करे वरन उसका विकास भी करे। और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और जो भी मनुष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है, वो इस जीवन में रहते हुए भी और इस जीवन के बाद भी सदानंद में रहता है। भक्तजनों, याद रखना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका,
न चैनम क्लेदियन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अतः हम सब हर युग में होते हैं, मैं, तुम और यहाँ उपस्थित सभी लोग हर युग में होते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए तो देह माध्यम मात्र है कर्म करने का। आपने कहा कि हमारा जन्म कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु माधव, ये कर्म क्या होता है? पुत्री, जो महाभारत के समय मैंने अर्जुन को बताया था, वही रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। सांख्य योग को मानने वाले मुझे ज्ञान योग से जानते हैं, मुझे कर्म योग से जानते हैं। समझो, कर्म ही मनुष्य की वह धरोहर है जो उसे देवता अथवा असुर बनाती है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले भक्तों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु असुर वह मेरे ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मनुष्य हर समय कर्म करता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य अकर्म करते हैं और कुबुद्धि मनुष्य विकर्म करते हैं। भक्तजनों, याद रखो, जो मनुष्य निष्काम भाव से परहित के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है और पूर्णता भागवत यज्ञ को समर्पित रहता है, ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी कहते हैं और ऐसा मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। नाम आप तय करते हैं, तो फिर ये बताएं, जो भी लोग बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें समय पर दंड क्यों नहीं मिलता, और जिनके साथ बुरा हो रहा है उन्हें समय पर न्याय क्यों नहीं मिलता? पुत्रियों, कुछ मनुष्य अभी अपने सुकर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, इसलिए उनके कुकर्मों के बाद भी हमें यह लगता है कि वे सुख सुविधा से युक्त हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वह अंदर से इतने खोखले होते जा रहे हैं कि उन्हें इसी जन्म में किसी ना किसी रूप में बुरे परिणाम तो अवश्य ही मिलेंगे। वहीं जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए सुकर्म कर रहे हैं, वो स्वयं को परिष्कृत कर रहे हैं, स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं, जिससे वह इस जन्म में या अगले जन्म में सुपरिणाम प्राप्त करें और मुझे प्राप्त हो। हरि बोल, आनंद प्रभु आनंद। पुत्रियों, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं ना, कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो, दुख भूलो और याद रखो, तुम में भी मैं हूं, और जब आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। नारायण। इतने कष्ट उठाए धर्म की स्थापना के लिए, किंतु इस संसार के लोग यही जानते हैं कि आपने सब चमत्कार से कर दिया। युद्ध में भी आप घायल नहीं हुए, बल्कि मुकुट और आभूषण पहनकर रथ पर ही आरूढ़ रहे। ऐसा नहीं है पुत्रियों, ये सब मिथ्या है। कौन कहता है कि वह राजसी ठाट बाट से रथ पर आरूढ़ था, कि वह हीरे मोतियों से जड़े मुकुट पहनकर युद्ध में गया? अरे क्या ये संभव प्रतीत होता है? नहीं, वह युद्ध में एक योद्धा की तरह वैसे ही कवच धारण किए हुए था।
युद्ध कला का वो पारंगत व्यक्ति, युद्ध का वास्तविक निर्देशक, क्या वो घायल नहीं हुआ होगा युद्ध में? कभी जान के देखो कैसे उस कवच में भी वो तीर अपना स्थान बना ही लेते थे और कृष्ण लहूलुहान हो जाता था। अर्जुन की ओर चलाए गए प्रत्येक बाण कृष्ण स्वयं झेलता था, और जब वो लहू उसके वस्त्रों को भिगो रहा था तब भी उसे अर्जुन का ध्यान था, अपनी सेना का ध्यान था। उस व्यक्ति की विशालता तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी पहले वो सेना के घायल योद्धाओं का उपचार करता, तत्पश्चात स्वयं उपचार ग्रहण करता था। पुत्रियों, कभी कभी तो मैं ये स्मरण करके लज्जित हो जाता हूं कि मैंने भी कृष्ण को पीड़ा दी है। हर उस व्यक्ति ने जिसको कृष्ण ने बचाया भी और बसाया भी, हर उस व्यक्ति ने कृष्ण को वो पीड़ा दी है जो वो हंसते हंसते झेल गया। इसीलिए इस धरती के प्राणी, ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके भगवान ने उनके लिए क्या क्या सहा। जी बच्चों, व्यास जी ने महाभारत के कर्ण पर्व में इसका वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण युद्ध में लहूलुहान हो जाते थे, परंतु उनके भक्तों को यह भी ज्ञात ना रहा। माधव, आप भी युद्ध में इतने घायल हो जाते थे। मैं और हम सभी आपके इस योद्धा स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाए। ये दुखद है कि कृष्ण के इतने तप और त्याग को चमत्कार का नाम दे दिया गया। लेकिन आज मैं ये बता दूं कि कृष्ण ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। पुत्रियों, वह बालक जिसका जन्म होते ही माता पिता से बिछोह हो गया हो, वो बांस की टोकरी में डूबता हुआ दूसरे गांव छोड़ दिया जाता है और दूसरे के घर पलता है, वहां भी पल जाता। पर ये राक्षस वहां भी पहुंच जाते हैं। हर क्षण प्रतीक्षण उसके जीवन को वहां संकट है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये संघर्ष नहीं तो क्या है। परंतु वह बालक उनसे सदैव लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि अपने साथ के गोपियों को भी कह रहा है, युद्ध करो, भयभीत मत हो। अरे छोटा सा बालक ही तो है। इंद्रदेव भी कहां उसे छोड़ते हैं, उसकी प्यारी गौओं को मारने का प्रयास करते हैं, अतिवृष्टि करा देते हैं। तब कृष्ण समस्त गोकुलवासियों और अपनी प्यारी गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बालक क्या बड़े कर्म कर रहा है। उसने ठीक वैसे ही जीवन जिया जैसे आप और आप सब लोग जीते हैं। वैसे ही कर्म किए, तप किया और संघर्षों के पथ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। किंतु कृष्ण की लीलाएं कोई समझ ना पाया। जी बंदाओ, लीला का वास्तविक अर्थ कर्म ही होता है, परंतु ये लोग, ये भक्त श्री कृष्ण के प्रत्येक कर्म को चमत्कार ही समझते रहे। मां का तो जन्म ही दूसरों के कष्ट हरने के लिए हुआ था। वो अपने कष्ट बताता भी तो किसे? अपने पूरे जीवन में एक बार मुनिवर से बताया था, बस एक बार मुझसे अपनी पीड़ा बताई थी। उसके अलावा किसी से अपना दुख साझा नहीं किया। परंतु शरीर से बहते उस लहू को किसने देखा? उस बाल काल में जो संघर्ष था, प्रताड़नाएं थी, जो उलझने थी, उसको किसने देखा? कब तक केवल रास वाले कृष्ण को देखोगे? कब तक केवल 11 वर्ष के बाल काल को पूजोगे?
अरे कभी तो बाकी 114 वर्ष के कष्ट को समझो। समझो कैसे तमाम संघर्षों के उपरांत भी कृष्ण हंसता रहा। समझो कृष्ण हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है कि हमसे कब कहता है बड़े बड़े मंदिर बनाओ, सोने चांदी की प्रतिमाएं बनाओ, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाओ। वो तो कहता है सेवा करो, धर्म के पथ का अनुसरण करो। इस कृष्ण को समझो, इस कृष्ण की पीड़ा को समझो। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को जानना आवश्यक है। जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, आप अपने भक्तों से भी ऐसे ही बात करते रहे। अपने भक्तों को कभी छोड़कर ना जाए, हमेशा उनके पास ही रहे। मेरे भक्त मेरे बारे में सब जानते हैं, सब देखते हैं, किंतु आज तक मुझे ही नहीं मान पाए, ना ही मुझे कभी समझ पाए। तुम ही बताओ, मेरे भक्त जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे गीत भी गाते हैं, कब चाहते हैं कि वो मेरे पास आ सके? अरे उनके पास वो 2 घड़ी का समय है ही कहां जो मेरे पास बैठ पाए, केवल मेरे होकर। मुझे दिखावे वाले भक्त नहीं चाहिए, मुझे तो भाव वाले सुदामा ही प्रिय है। धन खर्च करके लोग मुझे आभूषण पहनाते हैं, किंतु आभूषण पहनाने से क्या होता है? आभूषण तो शरीर पर धारण किए जाते हैं, मन पर नहीं। मन पर तो केवल प्रेम धारण किया जाता है और समर्पण भी। अरे मेरे भक्तों, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी विभूतियां दी हैं, मैंने तुम्हें भी बलशाली व सक्षम बनाया है, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? जिस दिन तुम ये सोच लोगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे होने का कारण पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी ही इस सृष्टि को साधना है, तुम्हें मेरी ही सृष्टि को आगे बढ़ाना है, परंतु जाने अनजाने में अभी तुम मेरी ही सृष्टि को ध्वस्त कर रहे हो। अरे मेरे प्रिय भक्तों, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो साकार भी हूं और निराकार भी। मेरा लोक तो पूरा ब्रह्मांड है, किंतु तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर होते हुए भी ना होने जैसा हो जाएंगे। हे मनुष्य, कभी सोच के देखो कि मैंने तुम्हें मेरी ही सृष्टि को संभालने का दायित्व दिया। क्यों? क्योंकि तुम सब भी अपने में छोटे मोटे भगवान ही तो हो। कभी जानकर देखो स्वयं के बारे में, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। और जिस दिन तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तुम अपना शरीर बदल लोगे। यदि तुम्हारे कार्य श्रेष्ठ होंगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, और यदि निकृष्ट होंगे तो वही नरक भोगोगे, जहां इस विश्व के अधिकतम लोगों की आत्माएं वास कर रही हैं। तुम्हारा वास भी वही होगा। फिर 84 लाख योनियों को पूर्ण करते हुए मनुष्य रूप धारण करोगे। इतने बीच में तपोगे, काटे जाओगे और उबाले भी जा सकते हो। तुम त्राही त्राही कर रहे होगे, और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा,
क्योंकि अगर मेरा कार्य भक्तों को तारना है तो मेरा कार्य धर्म की स्थापना भी है। और इसीलिए अगर तुम धर्म के मार्ग के पथिक नहीं बने तो मैं तुम्हें तारूंगा नहीं। इससे तो ईश्वरीय विधान नष्ट हो जाएगा। मैं उन्हीं को ताड़ता हूं जो स्वयं के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, और मेरे मन में करुणा भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरा कार्य करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। हे भरतवंशियों, 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मात्र सांसारिक सुखों को पाने के लिए मुझे स्मरण करते हैं। वह है अर्थार्थी। इनका और मेरा संबंध ना के बराबर का है। और जो संकट के निवारण के लिए मुझे स्मरण करता है वह है आर्त। यानी जब पीड़ा हुई तो कृष्ण याद आ गए, अन्यथा नहीं। परंतु जो मेरे वास्तविक रूप को जानने की इच्छा से मुझे स्मरण करता है वह है जिज्ञासु। यानी कि मैं कौन हूं वो मुझे जानना चाहता है, और वहीं मेरे वास्तविक रूप को जानकर मुझे जो भजता है वह है ज्ञानी। इनका और मेरा संबंध अटूट है, जन्म जन्मांतर का होता है। अब निर्णय आप लीजिए, आप किस प्रकार के भक्त बनना चाहते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा। तुम कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो और धर्म के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम चलोगे तो तुम्हें अपने 2 पद चिन्हों के पीछे 2 पद चिन्ह और मिलेंगे जो मेरे होंगे, जो मेरे